हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है कि अ पॉइंट डी इज टेकन ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट BD इक्वल टू 2DC। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो होगा 2 टाइम्स होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ABC। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया ABC। क्या कह रहा है कि इसके साइड BC पर एक पॉइंट हमें D लेना है। इस तरह से ये D है कि ये यहाँ BD जो है ना 2 टाइम्स है इस DC के। ठीक है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यानी इसको ज्वाइन करना होगा ना जी। ABD का एरिया 2 टाइम्स होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के। इसका एरिया इसके एरिया का 2 टाइम्स होगा, ये हमें प्रूव करना है। चलिए देख लेते हैं क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। गिवन यहाँ पे लिख सकते हैं कि अ पॉइंट D is taken on the side BC of triangle ABC such that BD equal to में 2DC। देन यहाँ पे क्या करना, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो होगा ना वो 2 टाइम्स होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के। चलिए तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखो क्या करते हैं, हम लोग एक AE ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, जहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर AE इस तरह से ड्रॉ करते हैं AE, जहाँ E जो है यहाँ BD का मिड पॉइंट है। इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो डॉटेड कर देते हैं क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्रॉ AE वेयर E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। चलिए तो अब इसका यहाँ पर हम लोग अब प्रूफ देखते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या है, दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC यहाँ BD जो है ना 2 टाइम्स है DC के। BD क्या है, 2 टाइम्स है DC के। अच्छा, ये हमारे पास गिवन है ना। अच्छा, दूसरा चीज देख रहे हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये कैसे हुआ कंस्ट्रक्शन से, तो BD का जब मिड पॉइंट है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ से ये BD जो होगा BD, या ऐसे लिख सकते हैं कि BE इक्वल टू में DE इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BD, है ना जी। तो अब इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे और इससे, ये भी इधर आएगा तो हाफ ऑफ BD हो जाएगा, तो हाफ ऑफ BD DC के भी इक्वल हो जाएगा। यानी देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि BE इक्वल टू में DE इक्वल टू में यहाँ पर DC हो जाएगा। ये पार्ट और ये पार्ट, तीनों पार्ट इक्वल हो गए। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग। चलिए तो जब ये इक्वल हो रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अब क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल इसमें जी ABD में क्या हो जाएगा, AE इज द मीडियन हो जाएगा, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABD। ऐसे कह सकते हैं, या फिर A इज द मीडियन, बस इतना ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना जी, इन ट्रायंगल ABD A इज द मीडियन, इतना काफी है। अब देखिए जब ये मीडियन हो रहा है तो दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में से डिवाइड करेगा। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो होगा ये 2 टाइम्स हो जाएगा इसके या इसके, दोनों में से किसी के भी एरिया के, है ना जी। चलिए तो 2 टाइम्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस ट्रायंगल में तो AD भी मीडियन होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AEC AD इज द मीडियन। AE क्या है, आपका मीडियन है। तो जब ये मीडियन है तो ये भी दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करेगा।
है ना जी। या फिर आप लिख सकते हैं इस तरह से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AED जो होगा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसे इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या देख रहे हैं, AED को हटाकर ADC भी तो लिख सकते हैं। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया, ये आपका प्रूव हो गया। समझ गए? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्या कह रहा है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच BC इज प्रोड्यूस्ड टू E सच दैट CE इक्वल टू में DE, AE इंटरसेक्ट CD एट F। फर्स्ट में कह रहा है प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF। फिर सेकंड वाला बाद में देखेंगे, पहले इतना देख लेते हैं। एक काम करो, पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग आगे इसमें देखेंगे। चलिए ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, इसका नाम देते हैं यहाँ पर ABC और यहाँ पर है ये D। ABCD क्या है, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इन विच BC इज प्रोड्यूस टू E। चलिए तो हम लोग BC को प्रोड्यूस करते हैं आगे, ये ना है जी BC, इसको आगे प्रोड्यूस किया जा रहा है E तक। इस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है कि सच दैट CE इक्वल टू BC। CE किधर है, ये होगा, E इधर होगा और ये BC, यानी दोनों इक्वल होंगे। इतना प्रोड्यूस कर देना है कि ये BC और CE इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे E ले लेते हैं, ये इसके इक्वल है। अब आगे क्या कह रहा है, AE इंटरसेक्ट CD एट F। अच्छा AE यानी A से E को ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या कर रहा है, CD को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर, F पर। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF ये वाला इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे ECF। तो कॉन्ग्रुएंट कर देने पे हो जाएगा हमारा काम, है ना जी। चलिए देखते हैं, गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which BC is produced at E such that CE equal to में BC, AE intersects CD at F। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टू प्रूव क्या प्रूव करना है फर्स्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF जो होगा ना इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF के। सेकंड में क्या करा कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DFB इसका एरिया अगर दिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तब हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए यहाँ पे कह रहा है। चलिए तो पहले फर्स्ट वाले के लिए चलते हैं, फर्स्ट वाले के लिए प्रूफ देखेंगे। चाहो तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ठीक है ना जी। क्योंकि देखो यहाँ जो आपका एरिया दिया है DFB का, तो इसको आप ज्वाइन ही कर दो ना, हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत ही नहीं है ना जी। DFB, तो इसीलिए इसको ऐसे ज्वाइन कर दे रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना जी। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पे प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल ECF, इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में कवर करने के लिए 3 चीजें चाहिए ना जी। यहाँ पे देखो ना, इस ट्रायंगल के अंदर AD जो है ना इस ट्रायंगल के EC के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो हमारे पास दिया है कि BC जो है ना EC के इक्वल है और BC जो होगा इक्वल होगा AD के, तो इसलिए देयरफॉर यहाँ पे AD किसके इक्वल हो जाएगा, EC के इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना जी। अच्छा ये हो गया एक साइड, यानी कि ये इसके इक्वल हो गया। अब देखिए दूसरा, ये एक एंगल ले लेते हैं, तो पहले एंगल ही लिखना चाहिए था ताकि एंगल साइड एंगल लगाए। ऊपर में एंगल लिख देता हूँ, एंगल AFD इक्वल टू में एंगल
एंगल EFC, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा हो जाएगा एंगल यहाँ पे ले लेते हैं, कौन सा एंगल ले लें, तो ये एंगल एक ले लिए, दूसरा हम लोग मान लीजिए यही वाला ले लेते हैं, ये वाला या यही वाला ले लेते हैं, ये इसके बराबर है ना जी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बन जाएंगे। एंगल आ जाएगा आपका DAF इक्वल टू में एंगल CEF, ठीक है। कैसे ये होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के ये पेयर है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ADF कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ECF के। तो ध्यान से देखिएगा, ये दो एंगल्स लिए हैं लेकिन इसके साथ वाला साइड नहीं, अलग है ये साइड, तो ये कौन सा होगा, यहाँ पे होगा एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस है, समझे ना बात को। हाँ, इसको चाहते तो आप इसको अच्छा दिखने के लिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, पहले एंगल फिर एंगल और फिर ये साइड वाला, तो भी कोई, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखते हैं बाई कॉन्ग्रुएंस एरिया एक्ज्यूम, कांग्रेस एरिया एक्ज्यूम से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF जो होगा इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF के, ठीक है ना जी। अच्छा, अब देखिए इसमें जो ये कॉन्ग्रुएंट किया है, इसमें एक और चीज कर सकते थे, ये इसके इक्वल CPCT से दिखा सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप चाहो तो ये जो DF होगा इक्वल दिखा सकते हैं किसके, CF के, CPCT से। इसकी जरूरत पड़ेगी इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए, चूंकि DF जो है ना CF के इक्वल है, अभी हमने दिखाया है, प्रूव्ड अबव, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि BF इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल CBD, इस ट्रायंगल का ये मीडियन होगा। जब मीडियन होगा तो ये दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करेगा ना, यानी कि आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा जी, ये वाला, यहाँ पे लिख सकते हैं BDF, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF जो होगा वह हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके BCD के, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD के। अब इसके बाद देखिए, एक काम करते हैं, इसका एरिया दिया हुआ है आपके पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये 2 जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD जो हो जाएगा वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पूरे पैरेललोग्राम का निकालना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि BD इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD का डायगोनल है, तो वो क्या करेगा, दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है तो पूरे पैरेललोग्राम को, यानी कि इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा। या फिर आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो होगा वह इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो 2 इंटू में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा इस पैरेललोग्राम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, ABCD इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल AC and BD intersect at O, a line through O intersects AP at P and DC at Q, ठीक है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल POA और QOC का एरिया इक्वल होगा। चलिए, तो पहले मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ, ठीक है ना जी। कह रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में पहले मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी दिया हुआ है आपके पास, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए इसका नाम देते हैं यहाँ पर ABCD, डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहा है कि इसके अंदर इसका जो लाइन जो हो रहा है जो O से इंटरसेक्ट कर रहा है AB को P पर और DC को Q पर, यानी कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है ना जी। AB को P पर और CD को Q पर या DC को Q पर, है ना जी। चलिए, तो प्रूव करना कि POA का एरिया,
POA इसका एरिया इस QOC के एरिया का इक्वल होगा। चलिए देखते हैं क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। गिवन में देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ABCD पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम whose diagonals AC and BD intersect at O. A line through O intersects AB at P and DC at Q. To prove area of triangle POA इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल QOC। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं, ठीक है ना जी। तो ये तो सिंपल दिख रहा है, इन दोनों का अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हो जाएगा। लिखते हैं इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल QOC, ठीक है, काम बन जाएगा कॉन्ग्रुएंट कर देने से, है ना जी। चलिए ये काम करते हैं, यहाँ एंगल AOP इक्वल टू में एंगल COQ ले सकते हैं कि नहीं, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर, ठीक है ना जी। इसलिए दूसरा आप लिख दो, इसमें का OA जो होगा ना, इसमें के OC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर पैरेललोग्राम में होता है ना जी, इसलिए ठीक है। आप उसके बाद देखिए तीसरी बात इसमें क्या आती है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल OAP इक्वल टू एंगल OCQ, है ना जी। कैसे? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर, तो यहाँ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल QOC के। कैसे? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस से, ठीक है ना जी। तो लिख सकते हैं कि बाई कॉन्ग्रुएंस एरिया एक्सियोम, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल POA इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल QOC। ये आपका प्रूव करना था, ये भी हमने इसे प्रूव करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कर रहा है। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at P so that area of triangle APB into area of triangle CPD equal to area of a triangle PAPD और into में area of triangle BPC। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैं एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना देता हूँ। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसका नेम दे देते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा ABCD। इसके डायगोनल्स जो है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पर, ये ना दिया हुआ है। डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ P पॉइंट पे, ठीक है, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें इन देखिए यहाँ पर APB इसका एरिया और CPD इसका एरिया, इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट इन दोनों के एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। गिवन दिया है कि ABCD is a quadrilateral in which diagonals AC and BD intersects at P to prove area of triangle APB into area of triangle CPD equal to में एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। एरिया निकालना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ। देखिए कहाँ से। एक काम करते हैं, A से इस पे BD पे
और एक सी से भी बी डी पे परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ इसका नाम देते हैं, मान लीजिए एम देते हैं और इसका नाम देते हैं एन। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन है तो इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी डी एंड सी एन परपेंडिकुलर बी डी। अब इसके बाद हम लोग इसके यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। तो हमें बात करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एलएचएस वाला देख लेते हैं, ए पी बी और इनटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी। देखिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी क्या होगा 1/2, बेस आपका बी पी और हाइट आपका हो जाएगा ए एम, इनटू में फिर दूसरा वाला देखिए इनटू में है, दूसरा वाला ये वाला इसको ब्रैकेट में रखते हैं 1/2 सी पी डी के लिए, सी पी डी के लिए 1/2 बेस हो जाएगा आपका डी पी और हाइट हो जाएगा यहाँ पे सी एन। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें देखिए क्या करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं 1/2, यहाँ देखिए बीपी नहीं लेते हैं, बीपी के जगह पे हम लेते हैं ये वाला डीपी और एल्टीट्यूड एम ही रहने देते हैं और इसको उसके जगह पे, यानी कि ये बीपी और डीपी में इंटरचेंज कर लिया। ठीक है ना जी, अब देखिए इंटरचेंज करने से फायदा क्या, 1/2 डीपी इंटू में एम, देखो 1/2 डीपी और इंटू में एम, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा ए पी डी, और इधर देखिए 1/2 बीपी 1/2 बीपी और इंटू में सी एन, इस वाले ट्रायंगल का हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी। तो यही ना हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। देयरफॉर लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ क्यू और इंटू में ए पी क्यू है, सॉरी ए पी डी ना है जी, सॉरी ये क्यू नहीं है डी है, ए पी डी और इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी। तो यही ना हमें प्रूव करना था, हमने इसे प्रूव करके दिखा दिया। समझ गए? एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।